अत्याचार उत्तर प्रदेश की जनता और व्यापारियों पर किया है, तो ऐसो आराम यहां कैसे कर सकता है? 26 साल पुराने गैंगस्टर केस में मुख्तार अंसारी को मिली सजा। सुबह से मांग रहा था बरी होने की दुआएं, फैसला सुनते ही रो पड़ा बाहुबली माफिया डॉन। मुख्तार अंसारी कई सालों से जेल की सलाखों में बंद है। बेटा विधायक बनने के बाद भी मारा मारा फिर रहा है। ईडी ने उसे जेल तक भेज दिया। पत्नी भी फरार घोषित है और अब मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई गई तो कोर्ट में ही रोने लगा माफिया डॉन। दरअसल यूपी के गाजीपुर जिले की एमपी एमएलए कोर्ट ने साल 1996 में गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज हुए 5 मामलों में माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुना दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। लेकिन कोर्ट में 10 साल की सजा सुनते ही डॉन मुख्तार अंसारी रोने लगा। मुख्तार के साथ ही भीम सिंह को भी 10 साल की सजा सुनाई गई है। दरअसल गाजीपुर में साल 1996 में सदर कोतवाली में मुख्तार अंसारी और भीम सिंह पर गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। ये मामला गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में विचाराधीन था। इस मामले में 12 दिसंबर को जिरह और गवाही पूरी होने के बाद अदालत ने पत्रावली पर फैसले के लिए 15 दिसंबर की तारीख नियत की थी। वैसे इस मामले में पहले भी 25 नवंबर को ही फैसला आना था, लेकिन पीठासीन अधिकारी का तबादला हो जाने से प्रक्रिया रुक गई थी। दरअसल मुख्तार अंसारी मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रयागराज में ईडी की 10 दिन की कस्टडी रिमांड पर हैं। लिहाजा फैसले के वक्त वो गाजीपुर की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में मौजूद नहीं थे। चूँकि किसी भी मुकदमे में फैसला सुनाए जाने के वक्त आरोपियों की कोर्ट में मौजूदगी जरूरी होती है, लिहाजा प्रयागराज के ईडी दफ्तर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के इंतजाम किए गए थे। इसके लिए एक स्क्रीन लगाई गई थी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान ऑडियो वीडियो क्वालिटी और इंटरनेट कनेक्टिविटी बेहतर हो, इसके इंतजाम भी किए गए थे। फैसले से पहले ही मुख्तार सुबह से घबराया नजर आ रहा था। उसके दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी। मुख्तार अंसारी ने ईडी के अफसरों से केस का फैसला आने तक आज पूछताछ नहीं करने का अनुरोध किया था और बताया जा रहा है कि ईडी के अफसरों ने मुख्तार की इस अपील को माना भी और आज अभी तक उससे पूछताछ शुरू नहीं की गई। हालांकि देर रात शुरू हुई पूछताछ आज सुबह करीब 4:30 बजे तक हुई थी। मुकदमे का फैसला अपने पक्ष में होने के लिए मुख्तार अंसारी सुबह से ही दुआएं कर रहा था। मुख्तार ने सुबह से कई बार इबादत की। उसने खुदा की बारगाह में सजदे कर दुआएं मांगी। इसके साथ ही तस्वीर पर तिलावत की। मुख्तार ने सुबह का नाश्ता भी ठीक से नहीं किया था, लेकिन उसकी सारी दुआएं बेकार गई। बता दें कि मुख्तार को अभी तक किसी भी मामले में सजा नहीं हुई, लिहाजा वो इस केस में भी बरी किए जाने की दुआएं कर रहा था। मुख्तार को पता था कि इस केस में सजा होने पर उसकी मुश्किलें और बढ़ जाएंगी और ऐसा ही हुआ भी। मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा हुई तो उसे डर सताने लगा कि आगे न जाने उसके साथ और क्या क्या होगा। लेकिन आपको इससे पहले की तस्वीरें देख लेनी चाहिए। फैसला तो आ जाना था। इससे पहले जब एमपी एमएलए कोर्ट में उसे पेश किया जा रहा था, उस दौरान उसके चेहरे पर किस तरह की मुस्कुराहट थी वो आप जरा देख लीजिए। कल पेशी के दौरान उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश होने के बाद जब बाहर निकला तो चेहरा मीडिया की तरफ ही था और पूरे समय वो मुस्कुराता रहा, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हैं। कोर्ट से लेकर गाड़ी में चढ़ने तक मुख्तार की नजरें मीडिया के कैमरों की तरफ ही रही। इस दौरान उसकी तस्वीरें भी कैद होती रही। हालांकि पुलिस ने मुख्तार अंसारी और मीडिया के बीच में दूरी बनाए रखी, लेकिन आज जब मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई गई तो उसके हाव भाव बदल चुके थे। वो कोर्ट में फूट फूट कर रो रहा था और रोए भी क्यों ना। योगी के यूपी में आते ही उसकी हालत तो पहले ही खराब होनी शुरू हो चुकी थी, क्योंकि सीएम योगी ने कह दिया था कि माफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा। आपने देखा होगा टेलीविजन में वो दृश्य, जब उत्तर प्रदेश में जब हमारी सरकार आई और वहां के माफिया भागने लग गए तो एक माफिया ने पंजाब में आकर के कांग्रेस की सरकार की यहां शरण ली थी और मैं सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा था। फिर उस माफिया को यहां से वापस उत्तर प्रदेश में लेकर के गया था। और भाइयों बहनों, मैंने कहा जब इसमें अत्याचार उत्तर प्रदेश की जनता और व्यापारियों पर किया है, तो ऐसो आराम यहां कैसे कर सकता है? कांग्रेस शासन में यहां कैसे कर सकता है? इसको तो वहीं सड़ना चाहिए और इसके लिए वही कार्रवाई होगी। और हम लोग उसको लेकर गए तो सुप्रीम कोर्ट तक एक लंबी लड़ाई हम लोगों ने लड़ी थी। फिलहाल देखना होगा कि मुख्तार अंसारी की मुश्किलें आखिर कहां जाकर खत्म होंगी। इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।